यार ये ऑनलाइन है फिर भी इसने मेरे टेक्स्ट का रिप्लाई नहीं दिया। क्या मैं इसके लाइफ में अब इम्पोर्टेंट नहीं रहा? यार शायद मुझे ऐसा नहीं कहना चाहिए था, उसे बुरा लगा होगा। यार मैं फ्यूचर में क्या करूँगा कुछ समझ नहीं आ रहा। कुछ मंथ्स पहले तक कुछ इस तरह के थॉट्स मैं सोचा करता था। अब ये मत पूछना कि ऐसे थॉट्स कब आते थे, क्योंकि एक ओवर थिंकर के लिए जगह और रीज़न मैटर नहीं करता। हम किसी भी सिचुएशन में कितने ही ऐसे थॉट्स सोच सकते हैं। तो इस ओवर थिंकिंग ने मुझे बहुत ज़्यादा रेस्टलेस बना दिया था और इस पॉइंट पे मेरे पास सिर्फ दो ऑप्शन बचे थे। पहला कि मैं ऐसे ही चीज़ें चलने दूं और एक नॉर्मल एवरेज से स्ट्रेस्ड इंसान की ज़िंदगी जीऊं, या फिर इस प्रॉब्लम से बाहर आने के लिए कुछ करूं। तो किसी भी प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए हमें उसका रूट कॉज पता होना बहुत ज़रूरी है कि आखिर वो प्रॉब्लम हमारी लाइफ में आई कैसे, क्रिएट कैसे हुई। और ओवर थिंकिंग का रूट कॉज हमारे थॉट्स होते हैं, एक्चुअली नेगेटिव थॉट्स होते हैं जिस पे हमारा कंट्रोल नहीं होता और ना ही उनकी अवेयरनेस होती है। तो रूट कॉज फिगर आउट करने के बाद बात आती है कि आखिर उस पर कंट्रोल अब कैसे पाया जाए। तो सबसे पहले चीज़ जो मैंने ट्राई की वो मैंने लाइफ में कभी नहीं सोचा था कि मैं वो करूँगा, पर मैंने किया। और वो आपने जैसे पढ़ ही लिया होगा टाइटल में और थंबनेल में कि वो मेडिटेशन थी। और इस वीडियो में मैं आपको यही बताऊंगा कि मेरा क्या एग्जैक्टली एक्सपीरियंस रहा ये 6 मंथ्स का, और मेरे क्या मिथ्स थे जो ये 6 मंथ्स में ब्रेक हो गए। तो जैसा कि मैंने आपको कहा कि मैंने कभी नहीं सोचा था कि मैं मेडिटेशन जैसी बोरिंग चीज़ करूँगा, पर एक पॉइंट के बाद मेरी ओवर थिंकिंग इतनी ज़्यादा एक्सेसिव अमाउंट में होने लग गई कि मेडिटेशन मेरे पास बेस्ट ऑप्शन था। और अगर मैं कुछ नहीं करता उस पॉइंट पे तो चीज़ें सिर्फ खराब ही होने वाली थी। तो ना चाहते हुए भी मैंने मेडिटेशन किया, एक ट्राई मारा और अपने आप को फिर से गलत प्रूव किया कि आप इस दुनिया में किसी भी चीज़ के बारे में एक प्री कंसीव नोशन बना के नहीं रह सकते और उसे जज नहीं कर सकते जब तक आप उसको एक फेयर चांस नहीं देते उसे अपने आप को प्रूव करने का। और मैंने यही किया और फिर से अपने आप को गलत प्रूव किया, क्योंकि इससे पहले भी मैंने अपने आप को गलत प्रूव किया हुआ है। जब मैं रीडिंग स्टार्ट कर रहा था, जब मैं वर्कआउट करना स्टार्ट कर रहा था, मैं इन दोनों ही चीज़ों को बहुत ज़्यादा बोरिंग मानता था और एज इट टर्न्स आउट वो मेरे लिए आज लाइफ सेवियर है। और इसी चीज़ को कंसिडर करते हुए मैंने मेडिटेशन को भी एक फेयर शॉट दिया। और मेरे बहुत से ऐसे मिथ्स थे मेडिटेशन को लेके जो ये 6 मंथ्स के जर्नी में ब्रेक हो गए, और मैं वही आपसे शेयर करना चाहता हूँ। मेडिटेशन डजंट मीन एन एम्प्टी माइंड। मेडिटेशन का मतलब होता है कि आपके दिमाग में कोई भी थॉट्स नहीं आने चाहिए, सारे थॉट्स को ब्लॉक कर दो और आपका दिमाग एकदम खाली होना चाहिए। कुछ ऐसा ही सोचा करता था मैं मेडिटेशन को लेके, जो मेरी सबसे बड़ी गलतफहमी थी, जो मैंने ओवर द पीरियड ऑफ टाइम मेडिटेशन करते करते रियलाइज की। और आपको पता है इसका इक्विवेलेंट क्या होता कि आप कानों से सुनो मत, आंखों से देखो मत और नोज से स्मेल मत करो, जो कि इम्पॉसिबल है। तो उसी तरह अगर आपके पास ब्रेन है तो उसमें थॉट्स तो फ्लो करेंगे अगर आप मेडिटेशन करते हो तो भी। तो मेडिटेशन का मतलब ये नहीं होता कि आप अपने थॉट्स को ब्लॉक कर दो, बल्कि मेडिटेशन का मतलब ये होता है कि आप अपने सारे थॉट्स को नेचुरली फ्लो करने दो और सिंपली उनके बारे में अवेयरनेस रखो कि वो पॉजिटिव थॉट्स है कि नेगेटिव थॉट्स है। और जो नेगेटिव थॉट्स है वो अपनी अवेयरनेस से पॉजिटिव में स्विच कर दो। और यही होती है एसेंस मेडिटेशन की, कि सिंपली उनके बारे में अवेयरनेस रखना जो भी थॉट्स आपके बारे में आ रहे हैं। मेडिटेशन इज सुपर हार्ड। जब मैंने मेडिटेशन बिगिन किया था तो मुझे लगता था कि मेडिटेशन बहुत हार्ड चीज़ है यार, इतने देर बैठना, कुछ खाना नहीं, कुछ पीना नहीं, कुछ बोलना नहीं, एक नॉर्मल इंसान की बस की बात नहीं है। पर मैंने फिर भी जैसा कि आपको कहा कि मेरे लिए नीड ऑफ द आवर था, तो मुझे एक ट्राई देना तो बनता था। तो मैंने मेडिटेशन को एक ट्राई किया और आपको ये जान के हैरानी होगी कि मैंने मेडिटेशन सिर्फ 2 मिनट से शुरुआत की थी, क्योंकि मुझे पता था कि एक हैबिट कैसे बिल्ड करनी है। और इससे पहले भी मैंने बहुत सी हैबिट बिल्ड की हुई थी, जैसे रीडिंग करना, जल्दी उठना, वर्कआउट करना। तो मुझे पता था हैबिट कैसे बिल्ड करनी है। तो मैंने वो की प्रिंसिपल अपनाया कि कभी भी आप कुछ भी नया ट्राई करो या कोई भी हैबिट बिल्ड करना चाहो तो हमेशा छोटे टारगेट सेट करने चाहिए। तो मुझे पता था कि हैबिट कैसे बिल्ड करनी है। तो मैंने इसी चीज़ को चालू करते हुए प्रोग्रेसिवली 2 मिनट्स तक मेडिटेशन किया, 3 मिनट्स किया, 5 मिनट्स किया, 10 मिनट्स किया, 12 मिनट्स किया, और आज मैं बहुत ही कंफर्टेबली 15 मिनट्स करता हूँ। मुझे ज़रा भी हार्ड नहीं लगता। तो ये चीज़ मैंने रियलाइज़ की, मेडिटेशन ज़रा भी हार्ड नहीं होता, बस आपको राइट टेक्निक अपनानी है और छोटे टारगेट से सेट करना है। ओनली प्रोज गेट्स द बेनिफिट्स। मेडिटेशन के बेनिफिट्स सिर्फ उनको ही मिलते हैं जो प्रोज हैं या फिर जो ऑलरेडी बहुत टाइम से मेडिटेशन करते आ रहे हैं। और ये मेरा तीसरा और आखिरी सबसे बड़ा मिसकंसेप्शन था मेडिटेशन को लेके, क्योंकि ये एंटायरली ट्रू नहीं है। कि डेफिनेटली अगर आप कोई चीज़ बहुत टाइम से करते आ रहे हो तो आपको एक कंसिडरेबल अमाउंट ऑफ रिजल्ट मिलेगा, पर ये भी सच है कि अगर आप उसमें कुछ भी एफर्ट में मारोगे ना, थोड़ा भी एफर्ट मारोगे तो आपको कुछ टाइम बाद रिजल्ट मिलेगा। और क्योंकि मुझे मिला है, मुझे अनबिलीवेबल रिजल्ट्स मिले हैं और आज मेरे पास
एक फर्म कंट्रोल है अपने थॉट पे। मुझे पता होता है कि मेरे कौन से थॉट नेगेटिव है, कौन से थॉट पॉजिटिव है। तो कभी भी नेगेटिव थॉट आते हैं तो मैं उन्हें रोक लेता हूं, क्योंकि मुझे पता है लॉ ऑफ अट्रैक्शन के अकॉर्डिंग अगर मैंने वो थॉट्स नहीं रोका तो मैं से और भी थॉट्स अट्रैक्ट करूंगा, और भी नेगेटिव थॉट्स अट्रैक्ट करूंगा। तो मैं कंप्लीटली उस मोमेंट में पॉजिटिव थॉट उनसे स्विच कर लेता हूं। अगर आपको नहीं पता कि लॉ ऑफ अट्रैक्शन क्या है और कैसे फंक्शन करता है, तो मैंने इसके ऊपर एक बहुत ही ब्यूटीफुल वीडियो बनाई है, तो मेक श्योर आपको चेकआउट करें। तो जैसा कि मैं कह रहा था, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि सिर्फ प्रोज को ही बेनिफिट्स मिलते हैं। अगर आप एक न्यूबी भी हो तो कुछ टाइम बाद आपको भी बेनिफिट्स मिलेंगे, क्योंकि मुझे भी मिले हैं। तो ये मेरे कुछ मिसकंसेप्शन थे मेडिटेशन को लेके, जिनके बारे में मैं गलत था और जो सो फार मैंने रियलाइज किया है। और अगर आपके मन में भी कुछ ऐसे मिसकंसेप्शन आज भी हो जो आपको रोक रहे हो मेडिटेशन जैसी ब्यूटीफुल चीज करने से, तो आप ट्राई करो यार। पहले खुद ट्राई कर लो, फिर विश्वास करो। नहीं तो मेरी बातों पे विश्वास करके मेडिटेशन को एक ट्राई मारो, क्योंकि ये बहुत ब्यूटीफुल चीज़ है और बहुत अनबिलीवेबल आपको रिजल्ट्स मिलेंगे। और ये वीडियो खासकर उन लोगों के साथ जरूर शेयर करना जिनके मन में भी ऐसे मिसकंसेप्शन है, जो इनके बेनिफिट्स ले पाए मेरी तरह, और जो आप ट्राई करोगे आपकी तरह। और बस आज के लिए इतना ही, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक अगर आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो मेक श्योर यू डू इट, क्योंकि इस चैनल पे आपको ऐसे वीडियो मिलते रहेंगे जो आपको हंसाएंगे, रुलाएंगे, पर डेफिनेटली कुछ सिखाएंगे। तब तक के लिए सी यू, टाटा।